तो खबरों में आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, ताजा तस्वीर दिखाएंगे, जिससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं कि एनडीए सरकार का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। एनडीए सरकार के गठबंधन की एक एक गांठें दरक रही है। उनका जो है कि गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। चंद्रबाबू नायडू आज या कल में जो है कि इसकी घोषणा सार्वजनिक मंच पर कर सकते हैं। और मोदी सरकार का आखिरकार वह सपना सच ही हो गया, जिसमें मोदी ने कहा था कि उठाएंगे झोला और चल देंगे घर वापस। तो झोला भी उठा लिया है शाह और मोदी ने, और अपने घर का रुख किया है, यानी कि गुजरात लौ भी अब वापस गुजरात की तरफ दौड़ लगाने को तैयार है। तो खबर पूरा दिखाएंगे, एक एक खबरों का ताजा अपडेट देंगे और तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर जरूरी है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो आपको आज का ताजा अपडेट से रूबरू कराते हैं। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, जिसमें आपको यह महिला दिखाई दे रही होगी। यह महिला कोई आम महिला नहीं है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी को मोदी ने शुरुआती दौर में काफी जो है कि ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। मोदी ने जो है कि इस महिला को, यह महिला के बारे में जो है कि आपको जानकर एक बात आश्चर्य होगा कि इसकी शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं है। यह नॉन मैट्रिक महिला है, उसके बावजूद भी मोदी के रहमो करम पर चूंकि भूमिका बताना अनिवार्य है, और झोला उठाने की तस्वीर और चलने के पीछे की खबरों का राज भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यह महिला जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है, एक समय में प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी मानी जाती थी, और मोदी के जो है कि काफी करीब और प्रिय केंद्रीय मंत्रियों में से एक थी। इस महिला ने मोदी सरकार में अहम भूमिका निभाने का काम किया, और जो है कि भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए जो है कि सरकार के कार्यक्रम को संचालित किया, और देश में विरोधियों के ऊपर कड़ा प्रहार करने का काम किया। इसने जो है कि चुनाव में सीधी टक्कर में राहुल गांधी को चुनाव हराने के बाद जो है कि केंद्रीय कैबिनेट में इसको बहुत बड़ा दर्जा मिला था। हालांकि इस महिला को देश के आम जनता के द्वारा समय समय पर ट्रोल किया गया, और मोदी के साथ इसके रिश्तों को लेकर काफी जो है कि चर्चा जोरों पर रही। इसके बावजूद भी इस महिला को प्रधानमंत्री मोदी का काफी करीबी माना गया, और मोदी ने इसको जो है कि कैबिनेट में स्थान देकर कैबिनेट मंत्री बनाया। मोदी के महिलाओं के प्रति काफी रुझान रहे हैं। इससे संबंधित कुछ तथ्य और जो है कि सबूत जो है कि आपको देखने चाहिए। मोदी जो है कि महिलाओं के करीब रहने वाले व्यक्ति हैं, और ये जो है कि काफी जो है कि सक्रिय रहते हैं। उसी प्रकार आपको बता देना चाहते हैं, दूसरी तस्वीर में आज जो है कि पहली तस्वीर को हटाए उससे पहले जान लीजिए, आज जब स्मृति ईरानी जो है कि कांग्रेस के किसी साधारण प्रत्याशी से चुनाव हारने के बाद लोकसभा की सदस्य नहीं रही, तो मंच पर इस महिला के तरफ आंख मिलाकर देखने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते हैं। मोदी ने इस महिला को पूरी तरह से अपने जीवन और कार्य योजनाओं से अलग कर दिए हैं, और जो है कि आपको बताते हैं कि इनकी जगह नया ताजा जगह जो है कि किसने लेने का काम किया है। उसके बाद झोला उठाने के पीछे की कहानी पूरी अब बताएंगे हम आपको। स्मृति ईरानी के बाद जो सबसे पहला नंबर आया महिलाओं में, वह महिला है, आपको बता देना चाहते हैं, कंगना रनौत, जो कि मंडी से, हिमाचल की मंडी से सांसद है। और इस मंडी की महिला के साथ मोदी ने जो है कि सेल्फी लेने का काम किया, और इसको जो है कि मंत्रालय में जगह तो नहीं मिला, लेकिन भाजपा की फायर ब्रांड नेता के रूप में आज भी यह जो है कि कंगना रनौत सक्रिय है। और यह समय समय पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर काफी जो है कि बयान देती रही है। महिलाओं के प्रति मोदी के संबंधों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी अब जब झोला उठाकर चले जाएंगे गुजरात, चूंकि झोला उठ चुका है, एनडीए सरकार की जो है कि जमीन दरक चुकी है, और इनके गठबंधन की गांठें धीरे धीरे खुल रही है, और सरकार जो है कि अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाने के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जो है कि गुजरात की तरफ, गुजरात लॉबी ने अपना रुख किया है। वह सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मोदी कार्यकाल में यही तो हुआ है
यही हुआ है, कभी कंगना रनौत को राजनीति में जो है कि जगह दिया गया, तो कभी स्मृति ईरानी को जो है कि काफी हाईलाइट किया गया, लेकिन किसी जो है कि राजनीतिक और जो है कि राजनीतिक कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला जितना मौका इन महिलाओं को मिला है। टिकट देने का काम किया और चुनाव जीतने के बाद जो है कि काफी ऊंचे ऊंचे पद मिले। उसके बाद जब देश में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी तो उन्होंने अपने लोकप्रियता को यहाँ से लेकर और जो है कि इटली तक बढ़ाने का काम किया, जहाँ प्रधानमंत्री मेलोनी, यह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, जिसके साथ तस्वीर खिंचाने में प्रधानमंत्री मोदी काफी व्यस्त रहे और मेलोडी टॉफी भी इनको उपहार में देने का काम किया। यही तो काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो है कि सुर्खियां बटोरने के लिए। मेलोनी और जो है कि कंगना रनौत तो कभी जो है कि स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर खिंचवाते रहे, और अब जब गठबंधन की गांठें दरक रही है, अब जो है कि समय करीब आ चुका है। और माफ कीजिएगा, ये महिला की तस्वीर इसमें कहां से आ गया, बच के रहना। तो अब जो है कि गुजरात लॉबी सीधे जो है कि गुजरात का रुख कर रही है, चूंकि चंद्रबाबू नायडू इनके प्रमुख घटक साथी हैं, जो कि अब इनके समर्थन को वापस लेने का जो है कि मन बना चुके हैं। इसलिए गुजरात लॉबी ने अब झोला थामा है, और झोला भी छोटा मोटा नहीं है, झोला का साइज काफी बड़ा है। और इसी झोले में न जाने क्या क्या है, और इस झोले को लेकर जाने का बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वह झोला अमित शाह के पास भी है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक झोला, जो कि झोला अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके पास भी एक झोला है। और ये लोग जब गठबंधन की गांठें दरक चुकी होंगी, पूरी तरह से सरकार का सफाया हो चुका होगा, और जो है कि सरकार जब खत्म हो चुकी होगी, तो ये लोग अपने जो है कि गुजरात के लिए वापसी करेंगे। और इसका बानगी इस झोले में जो है कि आप देख सकते हैं, झोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उठा लिया है, और गुजरात लॉबी अब गुजरात के तरफ वापस हो रही है, क्योंकि जो है कि अब देश में इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। जेनजी आंदोलन में जो है कि इनका पोल खुल चुका है, देश की आम जनता और नागरिक इनके विपक्ष में खड़े हैं, और जो है कि जितने भी जेनजी हैं वह सब लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके गठबंधन की गांठें दरकनी शुरू हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफा देते ही, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेते ही सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और यह सरकार पूरी तरह से बिखर जाएगी। और इसकी बानगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर बढ़ चुके हैं, इनके हाथों में एक झोला है, और जो है कि अमित शाह जी के पास भी एक झोला है, जो कि लेकर ये लोग अपने गुजरात के लिए वापसी पर चल देने को विवश हो गए हैं, क्योंकि इनकी गठबंधन अब खत्म हो चुकी है, और समय अब जो है कि निकल चुका है। अब जो है कि कुछ भी नहीं बचा, अब गठबंधन की गांठें दरक रही है, क्योंकि पुष्ट खबरों के अनुसार चंद्रबाबू नायडू जो है कि बहुत जल्द सरकार से इस्तीफा लेंगे, जिसका परिणाम होगा कि सरकार अल्पमत में आएगी, और गुजरात लॉबी उससे पहले ही गुजरात का रुख कर चुकी है। कहने का अर्थ यह है कि पहले से ही महिलाओं के प्रति मोदी का जो है कि गहरा लगाव रहा है, काफी जो है कि ये आकर्षित होते रहे, जिसकी बानगी हमने आपको इस वीडियो में दिखाने का काम किया कि कैसे पहले जो है कि स्मृति ईरानी को प्रभावित किया गया, स्मृति ईरानी को कैबिनेट में जगह दी गई, और उसके बाद जो है कि आपने देखा कि कंगना रनौत की बारी आई, और रनौत के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने का काम किया, और उसके बाद जो है कि मेलोनी के लिए मेलोडी लेकर इटली पहुंच गए। और उसके बाद जो है कि जब गठबंधन की जेनजियों ने आंदोलन किया, इस जेनजी ने, यह जेनजी कौन है इसके बारे में आप जानते हैं? यह राष्ट्रीय छात्र संघ की अध्यक्ष है, नेहा बोरा इसका नाम है, और इसने जो है कि 21 दिनों तक अनशन करने का काम किया था, और मोदी को चैलेंज करने का काम किया था। नेहा बोरा के किए गए कार्यों का परिणाम ही था कि आंदोलन इतना बृहद बना, और मोदी इसको प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है कि झोला उठ चुका है, और गुजरात लॉबी जो है कि
गुजरात के तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार है। तो गुजरात लॉबी के इस प्रस्थान पर आपकी क्या राय है? आप मोदी सरकार के विखंडन पर, सरकार के भंग होने पर, और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने के साथ इनकी जमीन जो दरक चुकी है पांव तले, और इनके गठबंधन की गांठें जो सरक चुकी है, अब जो है कि सरकार गिरने वाली है। तो अब क्या राय है आपकी? जो है कि राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है कि आपको ऐसी ही जानकारी हम मुहैया करते रहें।